अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा मटन वाइट पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। शाही पुलाव भी कह सकते हैं और मटन वाइट पुलाव भी कहा जा सकता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए है मटन मैंने लिया है हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम है मटन, वो मैंने लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद जाएगा 1 चम्मच भरकर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, और फिर इसमें जाएगा खड़ा मसाला, जो कि मेरे पास है 2 से 3 सब्ज़ इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी है और ज़ीरा है और काली मिर्चें हैं, और 2 चम्मच के करीब इसमें जाएगी दही। तो जी ये मैंने डाल दिया दही भी इसमें, और फिर इसमें जाएंगे 2 लहसुन के 2 जवे जाएंगे, और फिर थोड़ा सा प्याज जाएगा इसमें। तो मैंने ये डाल दिया इसमें प्याज। अब इसमें जाएगा नमक थोड़ा सा और थोड़ी सी काली मिर्चें, और ये मैंने थोड़े से सौंफ भी इसमें डाले हैं, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है सौंफ से। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3 भरकर, बड़े साइज़ का जो कप होता है वो मैंने 3 भरकर इसमें पानी डाल दिया है। और अब मैं कुकर को बंद कर रही हूँ और सीटी लगा दें। जब सीटी चलने लगे तो इसको हमने 10 से 15 मिनट टाइम देना मटन को। और ये मैंने चावल भिगो लिए हैं, तकरीबन मैंने 2 से 2.5 कप के करीब मैंने चावल लिए थे, वो मैंने भिगो दिए हुए हैं। और ये देखें जी 15 मिनट हो गए हैं, मैंने सीटी खोल दी है। तो अब ये हमारी यखनी तैयार है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, तकरीबन थोड़ा बहुत कसर है जो कि चावलों में इसकी पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम इसको अलहदा कर लेते हैं। ये मैंने इसका अलहदा कर लिया, सारा गोश्त मैंने अलहदा कर लिया, और स्टॉक जो है वो मटन स्टॉक वो मैंने अलग कर लिया। तो अब कढ़ाई लें, कढ़ाई में आधे कप के करीब हमने डाल देना है ऑयल, और ऑयल डालने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। तो जी ये मैंने डाल दिए हैं इसमें प्याज, 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया वो मैंने डाल दिया। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा खड़ा मसाला, दालचीनी और लौंग और इलायची छोटी, और बाकी जो काली मिर्च और सा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है, हमने बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना, क्योंकि मैं वाइट मटन पुलाव बना रही हूँ। तो वाइट रखने के लिए हमने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, क्योंकि प्याज ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो चावलों पर कलर आ जाता है प्याज़ों का, ठीक है। तो हमने सिर्फ लाइट सा हल्का सा ब्राउन करना है, गोल्डन देना है टच। ये देखें ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, ताकि प्याज़ों का जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, ठीक है। तो अब ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मैं इसको पका रही हूँ। तो ये देखें जी ये इसको पका लें, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये डाल दिए हैं मैंने इसमें जो मैंने मटन अलहदा किया था, और साथ में प्याज वगैरह जो मिक्सचर था वो अलहदा किया था वो मैंने इसमें डाल दिया, और इसकी मैंने अच्छे से भुनाई करनी है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी मैं इसको भून रही हूँ, अच्छे से भून लें इसको। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से भून लें। ये देखिए मैं इसकी अच्छे से भून रही हूँ, इसे भुनाई कर रही हूँ। तो अच्छे से भुनने से बहुत ही मज़ेदार और ये टेस्टी बनता है पुलाव। तो आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो जी ये देखिए मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा टमाटो पेस्ट था जो कि मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करें फिर से। जितनी अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे उतना मज़े मटन का टेस्ट आएगा, मटन टेस्टी बनेगा भूनने से।
तो ये देखें जी, मैंने इसको भून लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है इमली, जो कि मैंने 1 चम्मच के करीब, मतलब थोड़ी सी बस इमली भिगोई थी, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इमली जो है चावलों में बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तो ऐड की है। तो जी ये देख लें, ये मैंने भून लिया है इसको। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने स्टॉक, मटन स्टॉक अलहदा किया था, वो मैंने डाल दी है इसमें, ठीक है। वो डाल दें और उसके बाद 1 चम्मच के करीब इसमें नमक जाएगा। पहले भी नमक डाला हुआ है, तो इसलिए अब इसमें हम और डाल देंगे थोड़ा सा, और 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे जी। तो ये मैंने डाल दिया है। तो अब ये बॉयल होने लग गया पानी। जब बॉयल होने लग जाए तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं चावल, जो मैंने भिगोए थे वो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, और अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हमने इसको जो है ढाँप देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए ढाँप दें, तो ताकि थोड़ा सा पानी जो है चावल ले लें। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किशमिश भिगो के रखी थी पानी में, वो भी मैंने ऐड करनी है लेकिन एंड पे, ठीक है। तो ये देखें जी, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो रहा है, और चावल जो हैं मैं आपको दिखाती हूँ, इनमें अभी एक कनी बाकी है, ठीक है। तो ये देखें, मैं चावल आपको दिखाती हूँ, अभी मतलब अच्छे से पके नहीं हैं, ठीक है। इनमें अभी कनी है, तो हमने इसी टाइम पे दम देना होता है। 1 से 2 कनी जब रह जाए चावल, तो फिर इनको दम लगाना होता है। तो जी ये देखें, काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हमने इसको दे देना है दम। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ काली मिर्च। आप ना भी डालना चाहें तो नो प्रॉब्लम, स्किप कर सकते हैं। और ये जो मैंने किशमिश भिगोई थी वो मैंने ऊपर डाल दिया, ठीक है। और हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स कर लूँगी, जस्ट हल्के हाथों से, ठीक हो गया। तो ये देखिए जी, मैंने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लिया। तो अब इसके बाद मैं इसे दम दे दूँगी, ठीक है। चावलों को दम देंगे। ये देखें, तो जी ये मैं इसे दम देने लगी हूँ। 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसे दम दे देना है चावलों को। और ये देखें जी, ये हमारे दम के बाद मज़ेदार से मटन पुलाव, वाइट मटन पुलाव तैयार है। तो ये देखें कितना मज़े का बना हुआ है ना, और सीरियसली ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी भी बना था। तो आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ट्राई करके मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कैसा बना आपका। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा पुलाव हमारा तैयार है, मटन पुलाव। तो ये डिश आउट मैंने किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी हिट करिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।